नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, सिकंदर के जीवन से संबंधित 30 वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पिछले वीडियो में कवर किए थे और इस वीडियो में भी उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। ये सेकंड पार्ट है सिकंदर के जीवन से संबंधित। उनके आक्रमण के समय भारत की क्या दशा थी, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए इतिहास के क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं टॉपिक वाइज, तो वो भी आप ज़रूर देख लें। उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। प्रीवियस एग्जाम्स में इतिहास के जितने भी टॉपिक बनते हैं सभी टॉपिक से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और ये विश्व वर्ल्ड हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहाँ भी आप चेक कर सकते हैं। और ये मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं कंप्यूटर के विशेषकर। मैंने काफ़ी सारी सीरीज कवर किए हैं। हाल फिलहाल के एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन कंप्यूटर के जितने भी बनते हैं, पिछली परीक्षाओं के, जो पिछले 5 साल की परीक्षाएँ हैं उनके क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं कंप्यूटर के। और फ्रेंड्स, ये मेरे लेटेस्ट आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेनली कंप्यूटर और हर एक सब्जेक्ट के हाल फिलहाल के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस मैंने प्लेलिस्ट में कवर किए हैं। तो फ्रेंड्स, इनको भी आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इनके लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर से संबंधित 31 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिए हैं, तो ये इसका सेकेंड पार्ट रहेगा। पोरस पर विजय के उपरांत सिकंदर ने कौन से नगर की स्थापना की? तो फ्रेंड्स, उन्होंने 2 नगर बसाए थे भारत में, झेलम नदी के तट पर। दोनों ही नगर झेलम नदी के तट पर बसाए थे और एक का नाम है निकैया। निकैया का शाब्दिक अर्थ होता है विजय, विजय का शहर, यानी जीत का शहर, विजय का नगर। और इसका दूसरा नाम भी है इसी शहर का, निकैया का ही, विजयनगर। और फ्रेंड्स, एक और शहर है, उसका नाम है, इनके घोड़े के नाम पर था। इनके घोड़े के मृत्यु जहाँ पर हुई थी वहीं पर उन्होंने शहर उनके घोड़े के नाम पर ही बसाया था। उस घोड़े का नाम है बुक्का फेला। कई नाम मिलेंगे फ्रेंड्स घोड़े के। जो रियल नेम है, जो ज़्यादातर बुक्स में आपको मिलेगा, वो है बुसेफेलस। बुसेफेलस रियल नेम है, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में आपको मिलेगा बऊ केफला घोड़े का नाम। तो इसी नाम से फ्रेंड्स, बऊ-केफला के नाम से ही, बुसेफेलिया नाम से उन्होंने शहर की स्थापना की थी अपने घोड़े के नाम पर ही। ये सिकंदर का सबसे प्रिय घोड़ा था। भारत तक विजय यात्रा में 10 साल का था तब इसको राइड करने लगा था सिकंदर, और अपने लगभग जीवन में उसने इसी की सहायता से युद्ध जीते थे, बुसेफेलस की सहायता से। और बुसेफेलिया नाम का उसकी याद में एक शहर बसाया था झेलम नदी के तट पर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये फ्रेंड्स। निकैया नगर किस नदी के तट पर बसाया? निकैया नाम का जो शहर था इसने किस नदी के, पहले बता चुका हूँ, झेलम नदी के तट पर। झेलम का एक और नाम है, संस्कृत में प्राचीन नाम है इसका वितस्ता। और फ्रेंड्स, इसका ग्रीक क्या बोलते थे इस नदी को? झेलम नहीं बोलते थे वो, इसको बोलते थे हाइडेस्पेसिस बोलते थे। अपने घोड़े बुसेफेलस के नाम पर स्थापित नगर का नाम क्या है? बुसेफेलिया। दोनों शहर झेलम यानी वितस्ता नदी के तट पर स्थापित किए गए थे। तो फ्रेंड्स, घोड़े का नाम याद रखें बऊ-केफला। ये भी आपको यदि ऑप्शंस में लिखा मिले तो ये भी सही होगा। ज़्यादातर बुक्स में यही दे रखा है, लेकिन वास्तव में सही क्या है? बुसेफेलस। ग्रीक इसको यही नाम बोलते थे, लेकिन यहाँ के इसका नाम बिगड़ गया था हिंदी वगैरह में। बऊ-केफला, बुक्का-फेला, इस तरह के नाम इसको बोले गए। झेलम नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है? तो झेलम नदी किस स्थान से निकलती है फ्रेंड्स? बैरीनाग स्थान है एक जम्मू कश्मीर में, और फिलहाल भी ये भारत के हिस्से में है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। इसी नदी के तट पर युद्ध हुआ था सिकंदर और पोरस के बीच में। झेलम नदी फ्रेंड्स, जो पोरस का राज्य था और राजा अम्बी का राज्य था, यानी तक्षशिला राज्य और पौरव राज्य। पोरस का राज्य था पौरव, इन दोनों के बीच सीमा का काम करता था कौन सी नदी? झेलम नदी। और झेलम नदी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती थी उस टाइम व्यापार की दृष्टि से। और तक्षशिला फ्रेंड्स गांधार राज्य की राजधानी थी, इसका राज्य था आम्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी का ग्रीक नाम क्या था? तो ये भी याद रखें, हाइडेस्पेसिज झेलम नदी का ग्रीक नाम था। और इसी कारण इस युद्ध को हाइडेस्पेसिज का युद्ध या झेलम का युद्ध या वितस्ता का युद्ध, 3 नाम है सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध के। वितस्ता के युद्ध में सिकंदर का साथ किन राजाओं ने दिया था? तो फ्रेंड्स, ये भारत के धोखेबाज राजा थे, पहले धोखेबाज राजा थे मीर जाफर की तरह।
इन्होंने सिकंदर का साथ दिया था पोरस के विरुद्ध युद्ध में। यदि ये सिकंदर का साथ नहीं देते तो पोरस आराम से सिकंदर को वहाँ से भगा देता। और राजा आम्बी था एक, तो राजा आम्बी, जिसका दूसरा नाम इसको आम्बी कोई और भी आम्बिक या आम्बी कुमार, ये भी नाम इनको देते हैं। ये तक्षशिला का राजा था और अभिसार जाति के शासक, एक अभिसार जाति के शासक थे, उसने भी सिकंदर का साथ दिया था। किसके खिलाफ? पोरस के खिलाफ। कौन से युद्ध में? वितस्ता के युद्ध में। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर अरस्तु से दर्शन की बजाय किन राजाओं के विजय विवरण में रुचि रखता था? तो फ्रेंड्स सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु यानी इंग्लिश में इसका नाम था एरिस्टोटल। बहुत बड़ा दार्शनिक था ये अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक भी इनको माना जाता है और एक और राजनीतिक विज्ञान का जनक भी इनको माना जाता है, अरस्तु को। तो ये ज़्यादातर इंटरेस्ट किस में लेते थे? ये दर्शन सिखाना चाहता था सिकंदर को, लेकिन सिकंदर इसमें रुचि नहीं लेता था। वो हरक्यूलिस और साइरस ईरान का बहुत ही महान राजा हुआ था, इनकी कहानियाँ सुनने में ज़्यादा रुचि लेता था सिकंदर। और एक और गुरु था फ्रेंड्स सिकंदर का, उसका नाम था लियोनाइडस वो नहीं है फ्रेंड्स जो आपने 300 मूवी, जो हॉलीवुड मूवी है, उसमें देखा था। वो एक अलग था, स्पार्टा का राजा था, लेकिन वो नहीं था, ये अलग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान का पुराना नाम क्या है? ईरान उस समय फ्रेंड्स सबसे बड़ा राज्य था एशिया में और बहुत ही समृद्ध राज्य था। ये इसका दूसरे नाम थे फारस और पर्शिया। तो फ्रेंड्स फारस और पर्शिया का जहाँ भी जिक्र आए तो उसका मतलब किससे है? ईरान से ही है। और ईरान का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। ईरान का युद्ध सिकंदर ने 2-3 बार लड़कर जीता था। उसने 2-3 बार लड़ाई हुई थी वहाँ के राजा से, ड्रायस तृतीय से, और 3 बार में उसको पराजित किया था। तीनों बार हालांकि सिकंदर की जीत हुई थी, लेकिन काफ़ी बड़ा राज्य था, काफ़ी बड़ा देश था ईरान का उस टाइम। तो पुराना नाम है इस देश के फारस और पर्शिया, ये याद रखें आप। सिकंदर के समय सबसे बड़ा साम्राज्य कौन सा था? यही साम्राज्य था पर्शिया का, ईरान का साम्राज्य। ईरान का शासक कौन था उस समय? इसके भी फ्रेंड्स कई नाम मिलेंगे आपको बुक्स में। ड्रायस इनका पॉपुलर नेम है। डेरियस भी लिखा मिलेगा सबसे ज़्यादा, डेरियस तृतीय। और दारा भी हिंदी की बुक्स में इनका नाम लिखा हुआ मिलेगा, दारा तृतीय। ये ईरान के शासक के नाम थे। ये पहले एक कारोबारी था, बाद में राजा बना ईरान का। ईरान की राजधानी कहाँ थी? तो ईरान की राजधानी थी फ्रेंड्स, कौन सी थी? परसपोलिस। इस पर सिकंदर ने कब्जा कर लिया था ड्रायस को हराकर। न्यू कैपिटल और ईरान, फिलहाल ईरान की कैपिटल कौन सी है? तेहरान फिलहाल फ्रेंड्स ईरान देश की कैपिटल है। नेक्स्ट, मैसेडोनिया और ईरान के बीच युद्ध कब से कब तक हुए? तो मैसेडोनिया की तरफ से फ्रेंड्स, मैसेडोनिया से शुरुआत की थी सिकंदर ने। और मैसेडोनिया का जो शासक बनने के बाद 336 ईसा पूर्व में, इनकी पिता की मृत्यु के बाद, ये मैसेडोनिया का शासक बना था। उसने फिर यूनान के बाकी हिस्सों को जीता, पूरा यूनान जीत लिया था इसने। लेकिन एक हिस्सा छूट गया था यूनान का, जिसका नाम है, आपने 300 मूवी में देखा होगा, हॉलीवुड मूवी में, स्पार्टा, जिस राज्य का, छोटे से राज्य का नाम था। तो फ्रेंड्स मैसेडोनिया यानी यूनान और ईरान के बीच युद्ध कब से कब तक हुए थे? 334 बीसी से 330 बीसी के बीच में 3 बड़े युद्ध लड़े गए थे। 334 ईसा पूर्व, 333 ईसा पूर्व और 331 ईसा पूर्व में। तीनों युद्धों में अलेक्जेंडर ने ड्रायस तृतीय को हराया था। तो फ्रेंड्स अर्बेला का युद्ध इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है, अर्बेला का युद्ध, जिसमें सिकंदर की जीत हुई थी और ड्रायस भाग गया था उसमें जान बचा के। सिकंदर ने मिस्र में किस शहर की स्थापना की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये शहर बहुत ज़्यादा मायने रखता है सिकंदर के लिए, क्योंकि यहीं पर इनको दफनाया गया था मरने के बाद। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में। लेकिन इनको दफनाया कहाँ पर गया था? सिकंदरिया में। सिकंदरिया का अंग्रेजी नाम है अलेक्जेंड्रिया। यहाँ पर सिकंदर को दफनाया गया था। मिस्र का इंग्लिश में नाम क्या है? इजिप्ट। इस देश का एक शहर था जो सिकंदर ने यहाँ पर जीत हासिल करने के बाद बसाया था, सिकंदरिया, वहीं पर इनको दफनाया गया था।
अलेक्जेंड्रिया की स्थापना अलेक्जेंडर ने कब की थी? कौन से साल इस शहर की स्थापना की थी इसने, सिकंदर ने? 331 ईसा पूर्व में। आज का क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपसे, जो सिकंदर ने जब आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, उस समय मगध पर किस वंश का शासन था? मगध के शासक उस समय किस वंश के राजा थे? उस राजा का नाम आपको बता देता हूँ, धनानंद उनका नाम था। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन ये रहेगा। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स धन्यवाद। सिकंदर का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और पिछला पार्ट भी ज़रूर देख लीजिए।